हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो भी हमारे पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है उनको हमने एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो हम लास्ट वीडियो में यानी 3.2 में हम कर चुके हैं, है ना। तो अभी दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो उसके लिए देखो 2 इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, फर्स्ट इसको मैं मान लूँगी ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, ये ले ली मैंने कि कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, कोई भी एक इक्वेशन से मैंने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में उसे पुट करना है ना। तो मैं ले लेती हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल लेती हूँ फ्रॉम फर्स्ट से क्या करती हूँ मैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेती हूँ। क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू में 5, वाई प्लस का इधर उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो एक्स की वैल्यू बन गई एक्स 5 माइनस वाई। ठीक है, अब इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूंगी। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, इक्वेशन सेकेंड क्या है, इक्वेशन सेकेंड 2x माइनस 3y इक्वल टू में 4। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या पुट करनी है मैंने, 5 माइनस वाई। तो x की जगह पुट कर देते हैं, जहाँ भी x दिखे वहाँ पुट कर दो। x की जगह लिखना है 5 माइनस वाई और सेम एज इट इज सारा, माइनस है तो माइनस, 3y है तो 3y इक्वल टू 4 तो इक्वल टू 4। अब 2 ये है, इसकी कॉमन है ना 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 सा 10 माइनस 2 की y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2y माइनस 3y इज इक्वल टू में 4। ठीक है, अब y वाले इधर होंगे, उनको उधर ले जाएंगे। ठीक है, 10 इधर है, किसका है, प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा 4 माइनस 10 माइनस का, है ना। अब y वाले क्या बच जाएंगे, माइनस 2y माइनस के 3y। अब सोल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा 5y। और साइन किसका आता है, जो भी बड़ा होता है, 3 बड़ा है तो बड़े के आगे माइनस है तो माइनस का 5y आ जाएगा इज इक्वल टू 4 माइनस 10 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर देंगे, कितना आ गया 6। अब 10 बड़ा है तो इसके आगे कौन सा सिंबल है, माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। अब जो फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली थी उसमें पुट कर देंगे y की वैल्यू। तो ये थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, ये थर्ड इक्वेशन है। तो फ्रॉम थर्ड, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ये लाइन लिख सकते हैं हम यहाँ। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई कितना है 6/5। एलसीएम लेंगे इसका, कितना आ जाएगा 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 25 माइनस 6। ठीक है, कितना आ गया 19 डिवाइड बाय 5। तो जो x की वैल्यू कितनी आ गई 19 डिवाइड बाय 5 और y की वैल्यू क्या आ गई 6/5। यही मैंने निकालना था, सोल्व करना था ये। ठीक है, अब चलिए अब इसका करते हैं। ये कौन सा मेथड था, ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम कर भी चुके हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इसका एलिमिनेशन मेथड। तो अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से। कौन से मेथड से करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड देखो, एलिमिनेशन एलिमिनेट्स वर्ड से बना है ना। तो एलिमिनेट का मतलब किसी भी या तो x को या y को एलिमिनेट करना। ठीक है, अगर हम x या y में से एक को एलिमिनेट कर देंगे तो दूसरे की वैल्यूज हमारे पास में आ जाएगी। तो चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। अब मुझे चाहे तो x को एलिमिनेट करो चाहे y को एलिमिनेट करो। तो देखो यहाँ तो 2x है, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ 2x है यहाँ x है। तो मैं अगर प्लस माइनस कुछ भी करूँगी तो सबसे पहले सेम होनी चाहिए ना। ठीक है, तो जैसे 2x है तो यहाँ भी अगर 2x होता तो और दोनों को मैं माइनस कर देती तो एलिमिनेट हो जाते ना, एक प्लस का एक माइनस का। तो सबसे पहले क्या करना है,
2 से मल्टीप्लाई कर लूँगी मैं इसको। 2 से मल्टीप्लाई कर लिया फर्स्ट इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, यानी किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 1 से कर लेते हैं, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन सेकेंड को 1 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो हमारे पास में जो मल्टीप्लाई करके इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन, ये थी ना इक्वेशन, ये थी, ठीक है। पूरी इक्वेशन को करो 2 से, 2 की एक्स के साथ करी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू में 5 2 ज़ा 10, ठीक है। इसको करेंगे 1 से तो सेम एज इट इज ही रहता है, 1 से कोई किसी की भी मल्टीप्लाई करो। अब क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, ठीक है। अब अगर माइनस करेंगे इनको तो जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं नीचे वाले, है ना, ठीक है। माइनस आएगा, इसी वजह से माइनस की प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब हम सोल्व करेंगे, देखो सोल्व करते हैं, एक प्लस का है एक माइनस का, ठीक है। तो एक प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, ठीक है। अब प्लस का 2y और प्लस का 3y कितने हो जाएंगे, प्लस 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 होता है तो 5y हो जाएगा, प्लस का 5y। अब 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5, ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड, है ना, उसमें किसी में भी पुट कर लो y की वैल्यू। तो हम फर्स्ट इजी लग रही है, इजी में करते हैं थोड़ा सा, है ना, कि इजी सॉल्यूशन बने हमारा। तो हम फर्स्ट में y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो वैल्यू, क्या थी इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 6/5 इज इक्वल टू 5, एलसीएम लेंगे 5 आ गया, ये आ जाएगा 5x प्लस में 6 इक्वल टू 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करी तो सेम ही आ जाता है, 5 5 ज़ा 25, 5x इधर ही रहेगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 6, 5x इज इक्वल टू, जब 25 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 19, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यूज़ आ गई 19 डिवाइड बाई 5, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ गया, तो ये x की वैल्यू आ गई 19/5 और y की वैल्यू आ गई 6/5। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो आप कमेंट में बताना आपको एलिमिनेशन मेथड इजी लगा या सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।